सभी सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। जैसा कि सभी को पता है कि 2021 और 22 की श्री देवनारायण स्कूटी योजना और श्री कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना दोनों की अंतिम वरीयता सूची जारी हो गई है। तो उसमें जिनका नाम मैंने डाल दिया था ग्रुप में, व्हाट्सएप पे वीडियो भी डाल दिया था। तो कालीबाई में तो कोई संशोधन नहीं हुआ है। कालीबाई में एक नाम ऐड हुआ था तो वो अब लिस्ट में आ गया है। और श्री देवनारायण स्कूटी योजना में 7, 24, 36, 2, 32 8 स्टूडेंट्स का और नाम ऐड हो गया है। वो सबको पता है। इस लिस्ट में 32 तक जिस स्टूडेंट्स के नाम आए हैं, 32 जिस स्टूडेंट्स के नाम आए हैं, 32 नंबर तक, सीरियल नंबर 1 से लेके 32 तक, उन सभी को स्कूटी दी जाएगी। तो अब कब दी जाएगी ये सूचना हम अभी बता देते हैं। ये सूचना अब बता रहे हैं कि भाई ये आगे दी जाएंगी, लेकिन उससे पहले आपको महाविद्यालय में अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स जो मैं बता रहा हूँ दोनों के लिए है, कालीबाई के लिए भी और देवनारायण के लिए भी। आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या जमा कराने हैं आप डिटेल से लिख लीजिए। बाकी वैसे मैंने ग्रुप में डाल दिया है, लेकिन मुझे पता है समझ में नहीं आएगा तो आपको वैसे बता देता हूँ। आपको नज़दीकी किसी बुक डिपो पे जाना है, 4 फाइल खरीदनी है। फाइल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक फाइल ले लेता हूँ मैं, ये वाली फाइल जो है ये आपको 4 खरीदनी है। 4 फाइल खरीद के आपको उसमें क्या करना है, 4 फाइल खरीदनी है। 4 फाइल खरीद के उसके 4 सेट बनेंगे, मतलब 4 सेट कौन कौन से? एक स्टूडेंट के पास खुद के रह जाएगा, एक सीकर चला जाएगा, एक आयुक्तालय जयपुर चला जाएगा और एक महाविद्यालय में जमा होगा। इसलिए 4 सेट। तो 4 सेट में एक सेट है वो बनेगा ओरिजिनल, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे, जो मैं भी आपको बताऊंगा कौन कौन से ओरिजिनल। वो 4 सेट में से एक सेट आपके पास रह जाएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का। बाकी 3 सेट फोटोकॉपीज के हैं, वो आपके जमा हो जाएंगे कॉलेज में। और कॉलेज में किन किन को जमा कराना है ये मैंने बता दिया आपको। देवनारायण स्कूटी में 1 से लेके 32 तक जिस स्टूडेंट का नाम आया है वो जमा कराएंगे, और कालीबाई में जिनका नाम डाल दिया है ग्रुप में वो जमा कराएंगे। ठीक है, तो अब क्या कराना है, कैसे क्या जमा कराना है वो मैं बता देता हूँ। क्या क्या डॉक्यूमेंट, सबसे पहले नंबर 1 पे आपका डॉक्यूमेंट्स आएगा आवेदन के प्रति। आवेदन की प्रति का मतलब है आपने जो स्कूटी का फॉर्म भरा था उसकी फोटोकॉपी, जो आपने फॉर्म भरा था उसकी फोटोकॉपी आपके पास होगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपनी SSO ID से लॉगिन करवा के निकलवा सकते हैं। अगर वैसे भी नहीं निकलती है तो फिर आप और कोई समाधान मैं बता दूंगा बाद में, अगर आप निकलवा लीजिए। वैसे SSO ID से आप रीप्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, पहला हो गया डॉक्यूमेंट्स। फिर दूसरा, मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। एक सेट ओरिजिनल होगा, उसकी 3 सेट और निकालने से 4 सेट बनेंगे। तो अभी मैं ओरिजिनल बता रहा हूँ। फिर ये जैसे सेट आपका तैयार हो जाएगा 15 डॉक्यूमेंट्स का, फिर इसकी 3 फोटोकॉपी, 3 हर डॉक्यूमेंट्स की 3 कॉपी करवा लेना, ताकि आपकी 4 फाइल बन जाएंगी। 2 गए। उसके बाद 3 नंबर पे आपका जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र चाहिएगा आपको ओरिजिनल। फिर आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र चाहिएगा आपको। कौन सा आय प्रमाण पत्र? जो आपने स्कूटी के फॉर्म में लगाया है वही आय प्रमाण पत्र। 2021-22 का जो आपने आय प्रमाण पत्र फॉर्म में लगाया था ओरिजिनल, वही आय प्रमाण पत्र। इसके बाद स्टूडेंट का आधार कार्ड होना चाहिए 5। उसके बाद आपके पास जन आधार या भामाशाह कार्ड है तो वो चाहिएगा 6। फिर एक शपथ पत्र आपने लगाया था एग्जाम, वो जो फॉर्म भरते हैं उसमें, कि मैं किसी अन्य प्रकार की स्कॉलरशिप वगैरह नहीं ले दूं, तो वो एक शपथ पत्र भी चाहिएगा आपके पास 7। फिर 8वीं और 12वीं की अंक तालिका ओरिजिनल ये है 9। फिर प्रवेश शुल्क की रसीद। प्रवेश शुल्क की रसीद का मतलब है आपने, जैसे आप सेकेंड ईयर में वही साल मिले, फर्स्ट ईयर में आपने जो एडमिशन लिया था कॉलेज में, उस समय जो एक फॉर्म में छात्र स्कूटी फॉर्म में जो आपने फीस की रसीद लगाई थी, वो फीस की रसीद चाहिए आपकी। ठीक है, जिसपे कॉलेज का नाम लिखा होता है। उसके बाद परीक्षा शुल्क की रसीद। आपने BA पार्ट फर्स्ट या BSc BCom जिस समय आपने स्कूटी का फॉर्म भरा उस समय आपने एग्जाम भी दी थी, तो एग्जाम फॉर्म भरा था ना, उसकी रसीद चाहिए आपको, है ना। फिर आपके पास कॉलेज का परिचय पत्र। आपके पास कॉलेज की ID भी होनी चाहिए, कॉलेज का परिचय पत्र जो आपको कॉलेज देती है वो वाला। ठीक है,
इसके बाद 12 नंबर पे पासपोर्ट साइज 4 फोटो, आपके पास 4 पासपोर्ट साइज की फोटो भी होनी चाहिए। 13 नंबर पे है कॉलेज का अध्ययनरत प्रमाण पत्र, आपने स्टडी सर्टिफिकेट बना रखा है, कॉलेज का अध्ययनरत प्रमाण पत्र पिछले साल का वो आपको चाहिएगा, जो फर्स्ट ईयर में आपने फॉर्म में लगाया था वही आय प्रमाण पत्र। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्राइविंग लाइसेंस। आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, तो ड्राइविंग लाइसेंस आपको अभी मिलेगा नहीं, तो आपको क्या करना है, नज़दीकी किसी भी एजेंट या आप यातायात जो कार्यालय है वहाँ जाएंगे, अपना उसको क्या कहेंगे कि मुझे स्कूटी मिली है और स्कूटी के लिए मुझे ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। क्योंकि इसमें जैसे आप जाओगे तो वो आपको ये कहेंगे कि 18 साल नहीं हुए, तो 18 साल में आपको स्कूटी 18 साल से पहले लाइसेंस नहीं बनता, लेकिन आप उसे कहोगे कि मुझे स्कूटी के लिए चाहिए तो वो आपका लाइसेंस बना देंगे। जैसे आज जैसे मान लीजिए आप आ जाते हो तो आपको लर्निंग दे देंगे, लर्निंग जो लाइसेंस होता है वो आप इस फाइल के साथ जमा करा सकते हैं। उसके बाद आप अपना ओरिजिनल जैसे ही बन के आपके पास आ जाए आप महाविद्यालय में जमा करा देना, लेकिन अभी आप लर्निंग लाइसेंस जमा करा सकते हो। इसके बाद प्रथम वर्ष की अंक तालिका, देखिए बीए आप सेकेंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर की आपकी जो मार्कशीट आई है उसकी अंक तालिका चाहिएगी। तो ये आपको मैंने 15 डॉक्यूमेंट्स बता दिए, ये 15 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे के सारे ओरिजिनल होने चाहिए आपके पास। आप जल्दबाजी मत कीजिए, किसी अफवाह में ध्यान मत दीजिए, आप पहले ये 15 डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार कीजिए, ठीक है, कि 15 अभी इसी की कोई डेट नहीं है, आप यथाशीघ्र महाविद्यालय में जमा करा दीजिए, जितनी जल्दी कराएंगे उतना फायदे में रहेंगे आप। मतलब जैसे ही 15 डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं उसके बाद आप किसी बुक डिपो पे जाके 4 फाइल खरीदना, फिर बुक डिपो से या किसी भी सेंटर पे जाके इनके 3 सेट निकलवा लेना फोटोकॉपी, फिर आपके पास हो जाएंगे 4 सेट फोटोकॉपी, फिर 4 सेट फोटोकॉपी सेट आप अपनी फाइल में लगा लेंगे। उसके बाद आप महाविद्यालय आएंगे। अब एक पॉइंट और, महाविद्यालय में जमा कराते समय आपको अपनी फाइल के ऊपर क्या लिखना है वो मैं बता देता हूँ। फाइल के ऊपर ही ऊपर आप लिखेंगे सबसे पहले योजना का नाम, जैसे ऊपर ही ऊपर आपने लिख दिया कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 21-22, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आपका खुद का नाम, फिर उसके जस्ट नीचे अपने पिताजी का नाम, उसके जस्ट नीचे मेरिट क्रमांक, उसके जस्ट नीचे ईमेल आईडी और उसके जस्ट नीचे आपको मोबाइल नंबर। यह आपको अपनी 4 सेट जो फाइल बनाएंगे आप चारों फाइलों पे ये आपको लिखना होगा। उसके बाद आप महाविद्यालय में सतीश जी सर को जमा कराएंगे। देखिए एक चीज और, अगर आप किसी भी कॉलेज से हैं तो डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बता दिए वो सभी कॉलेजों में बराबर ही रहेंगे। तो आप किसी भी कॉलेज में हो आप अपने ये डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, और तैयार रखें क्या, जैसे ही बन गए हैं आप कॉलेज में आके जमा करा दें, ताकि आपको आगामी असुविधा के लिए परेशान नहीं होना पड़े, है ना। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके फिर अपने महाविद्यालय में जमा करा सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दिया है और महाविद्यालय के बोर्ड पे भी लगा दिया है और आपको फिर वीडियो बना के डाल दिया है। और एक और डाउट है स्टूडेंट्स की कि भाई किसको कितनी परसेंट पे मिली है, कुछ लड़कियां ऑब्जेक्शन कर रही हैं कि हमारी परसेंटेज ज़्यादा थी, और तो उनको मैं बता देता हूँ। देखिए परसेंटेज जो होती है, परसेंटेज कालीबाई में छटती है और इसमें देवनारायण में सबके मतलब लास्ट के कॉलम में छप के आ गई, लेकिन इसमें अलग अलग होती है कालीबाई में। तो कालीबाई का क्या रोल होता है कि इसमें क्या देखा जाता है, राजस्थान बोर्ड से है कि आप सीबीएसई बोर्ड से, वो देखा जाता है, कौन सी कैटेगरी है वो देखा जाता है, SC ST OBC सबकी अलग अलग आती है। फिर जिला देखा जाता है कि कौन से जिले की कम रही है, आप किस जिले से हो। अभी कल एक लड़की ने मैसेज करके कहा कि सर मेरे 93 हैं और 92 वाली लड़की को मिल गया। फिर मैंने चेक किया तो वो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से यहाँ कॉलेज में पढ़ रही है और वो सिक्कर जिले, तो सिक्कर जिले की 95 थी और झुंझुनू जिले से जो पास आउट करके आया उसकी कम थी, इसलिए उसको दिया गया, है ना। और दूसरी बात, वो लड़की साइंस में थी और वो आर्ट्स में थी, तो ये भी डिफरेंस हो गया। तो ये सब परसेंटेज का डिफरेंस होता है, ये सब चेक किए जाते हैं। आपको किसी भी प्रकार की शंका हो आप निष्पक्ष होकर आपका अधिकार है, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको मैंने आपको 15 डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं। 4 फाइल बनानी है, चारों फाइलों को महाविद्यालय में जमा कराना है। 3 महाविद्यालय में जमा हो जाएगी, एक आपको अपने पास रखनी है। वो कब काम आएगी, जब आप स्कूटी लेने सीख कर जाओगे तब काम आएगी, ठीक है। बाकी जय हिंद। अगर आपके बाद में भी कोई डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज पे रिप्लाई कीजिए कि ये डाउट और थी, मैं आपका सॉल्यूशन बता दूंगा। और या फिर यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे आप वीडियो देखते हो उसके नीचे लिख दीजिए, ठीक है।
बाकी जय हिंद, जय भारत।